अगाड़ी वाले लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के एजेंडे को देश में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो। सपा और कांग्रेस में एक प्रकार का तलाक सा हो गया है। दोनों ने छोड़ दिया, दोनों में फिर से वही खटपट शुरू हो गई है। आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सफाई वहां बिटिया घबराई। एक है तो सेफ है। कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है। नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया और आप देख रहे हैं खबर पक्की है। आज देश में 2 रैलियों की बड़ी चर्चा है। प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलग अलग जगहों पर रैलियां की, लेकिन दोनों ही रैलियों में एक बात समान थी। दोनों रैलियों में विपक्ष पर कड़ा प्रहार हुआ और दोनों ही रैलियों में विपक्ष पर आरोप लगाया गया कि महिलाओं के प्रति वो गैर जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो आज बाकायदा नाम लेकर नेहरू गांधी परिवार की 4 पीढ़ियों पर जाति के नाम पर देश को बांटने का आरोप लगाया है। आप भी ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। एक रैली महाराष्ट्र में थी, दूसरी रैली यूपी में। करीब 1300 किलोमीटर के फासले पर हुई इन 2 रैलियों से जो बात निकली वो दूर तक पहुंची। महाराष्ट्र के हर महिला को इन अगाड़ी वालों से सतर्क रहना है। ये लोग कभी नारी शक्ति को सशक्त होते नहीं देख सकते। पूरा महाराष्ट्र देख रहा है, कांग्रेस और अगाड़ी वाले लोग अब महिलाओं को किस तरह गाली देने पर उतर आए हैं। कैसी कैसी अभद्र भाषा, कैसे कैसे कमेंट, महिलाओं को नीचा दिखाने की कोशिश। जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सफाई वहां बिटिया घबराई। पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की रैली के बारे में, जिसमें मुख्य तौर पर महिलाओं, दलितों, आदिवासियों का जिक्र हुआ और निशाने पर रही कांग्रेस। पूरे देश ने देखा है कि कैसे कांग्रेस और उसके साथियों ने द्रौपदी मुर्मू जी को हराने के लिए पूरी शक्ति लगा दी थी। आए दिन ये लोग द्रौपदी जी का अपमान करते हैं और ये इनकी पुरानी आदत है। बाबा साहब आम्बेडकर को हराने के लिए नेहरू समेत ने ताकत लगा दी थी। आज से 25-30 साल पहले बाबा साहब आम्बेडकर को नीचा दिखाना ये कांग्रेस का रोज का काम था और वैसा ही उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी के साथ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी के ही प्रयासों से द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केंद्र में आई तब देश में पहली बार आदिवासी मंत्रालय बना। पीएम ने ये भी जानकारी दी कि 15 नवंबर से अगले 1 वर्ष तक देश भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो धुले में आदिवासियों के इलाके में आए हैं, इसलिए समाज के शोषित वंचित वर्ग के खिलाफ हो रहे खतरनाक खेल से उन्हें सतर्क करेंगे। पीएम ने नेहरू गांधी परिवार की 4 पीढ़ियों का जिक्र करते हुए जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का नाम लिया। बिना नाम लिए राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा है किसी भी तरह SC/ST समाज की एकता को तोड़ देना और OBC समाज की एकता को चकनाचूर कर दो। आजादी के समय हमारे बाबा साहब आम्बेडकर ने
बहुत कोशिश की थी कि शोषितों वंचितों को आरक्षण मिले, लेकिन नेहरू जी अड़े हुए थे कि किसी भी कीमत पर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। नेहरू जी के बाद इंदिरा जी आई, उन्होंने भी आरक्षण के खिलाफ ऐसा ही रवैया जारी रखा। उनका भी मकसद यही था कि किसी भी कीमत पर एससी, एसटी, ओबीसी को प्रतिनिधित्व न मिल पाए। इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी आए, उनकी भी सोच और अप्रोच अपने खानदान से अलग नहीं थी। राजीव गांधी ने भी ओबीसी आरक्षण का खुल करके विरोध किया था। राजीव गांधी के बाद अब इस परिवार की चौथी पीढ़ी इस खतरनाक भावना के साथ उनके युवराज काम कर रहे हैं। कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा है किसी भी तरह एससी समाज की एकता को तोड़ो, एसटी समाज की एकता को तोड़ो, ओबीसी समाज की एकता को चकनाचूर कर दें। आगे आपको बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरे किन मुद्दों पर कांग्रेस और उसके साथी दलों पर सियासी तीर चलाए और विपक्ष ने पलटवार कैसे किया। भारत माता की, भारत माता की। तो इससे पहले कि महाराष्ट्र में विपक्ष ने कैसे पलटवार किया ये बताएं, उससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में क्या क्या नफे और नुकसान है दोनों पार्टियों के लिए या दोनों गठबंधनों के लिए, वो हम आपके सामने रख देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद धुआंधार रैलियों में जुट गए हैं। ऐसे में जानना जरूरी है कि इन चुनावों में बीजेपी के पक्ष में क्या है। तो जान लेते हैं बीजेपी के पक्ष में क्या है। ग्राफिक्स आपके सामने रखेंगे। बीजेपी के पक्ष में क्रीमी लेयर की आय सीमा बढ़ाई गई है और ये उसके पक्ष में जाता है, यानी कि महायुति के पक्ष में जाता है। इसके अलावा सरकार की लाड़की बहन योजना की लोकप्रियता बढ़ी है और इसकी रकम भी बढ़ाकर 2100 रुपये कर दी गई है और ये भी एक बीजेपी और महायुति के पक्ष में जाता हुआ फैक्टर है। चुनाव में सीटों का सही तालमेल हुआ है। गठबंधन में जो सीटें बटी और उनके बंटवारे के बीच कोई भी झगड़ा फसाद सामने नहीं आया, ये भी एक बीजेपी और महायुति के पक्ष में जाता हुआ फैक्टर है। डबल इंजन की सरकार का फायदा यहाँ पर सीधे सीधे बीजेपी और महायुति को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं हरियाणा के नतीजों ने जो साइकोलॉजिकल गेम है उसमें मनोबल बढ़ा दिया है इस महागठबंधन का, महायुति का, और ये एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। वहाँ पर फैक्टर के तौर पर बड़े तौर पर महायुति के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं एमबीए की बात कर लेते हैं। तो एमबीए के पक्ष में क्या जा रहा है ये भी हम बारी बारी से आपके सामने रख देते हैं। एमबीए के पक्ष में जा रहा है, सबसे बड़ी बात है लोकसभा चुनाव के नतीजे। उन नतीजों ने ये दिखा दिया कि वहाँ पर जो एमबीए है उसका वर्चस्व है। अब इस वर्चस्व को बचाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए भी महाअघाड़ी ने काफ़ी प्रयास किए हैं और वो प्रयास है मनोज जरांगे चुनाव मैदान से बाहर हो गए हैं और ये माना जा रहा है कि मनोज जरांगे ने अपने उम्मीदवार खड़े करने से मना कर दिया, जिससे मराठा वोट का बंटवारा नहीं होगा और ये महाअघाड़ी के पक्ष में जाएगा। उद्धव ठाकरे को लेकर एक सहानुभूति है और इसको भी महाअघाड़ी अपने पक्ष में कैश कराने के लिए आतुर है। एमबीए के लोक लुभावन चुनावी वायदे जो कि कल ही अलग अलग दलों ने महायुति महागठबंधन के महाअघाड़ी के जो अपना लोक लुभावन चुनावी वायदों से भरा हुआ पत्र जारी किया है वो भी इसके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम आपके सामने खबर रख देते हैं और जो बात हमने आपसे कही थी कि महाराष्ट्र में 288 सीटों पर चुनाव है, 20 नवंबर को चुनाव होना है। लोकसभा चुनाव में जिन राज्यों में बीजेपी को नुकसान हुआ उनमें महाराष्ट्र भी शामिल है, लेकिन हरियाणा के नतीजों के बाद पार्टी की उम्मीदें बढ़ी हैं। कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं तक का मनोबल बढ़ा है। आज महाराष्ट्र के धुले में पीएम ने करीब 50 मिनट के भाषण में जोर देकर कहा कि कांग्रेस पहले धर्म के नाम पर लड़ाई करवाती थी, अब जाति के नाम पर बांटने की कोशिश कर रही है। पीएम ने आह्वान किया है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे।
एक है तो सेफ है, एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है। आखिर प्रधानमंत्री एक हैं तो सेफ हैं का नारा किसके लिए दे रहे हैं, आप खुद सुन लीजिए पूरी बात। यहां धुले के इस क्षेत्र में हमारे भील गरासिया, कोकना, कोकनी, कोली महादेव, डोंगर कोली, वारली, ठाकर, कोली ठोर, टोकरे कोली, गमीत, गमता, गवीत, पारगी, कटकरी, धानका, तड़वी, तैतरिया, ऐसी आदिवासी जातियां रहती है। महाराष्ट्र की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो अलग अलग जातियों को बांटने में लगी हुई है। कांग्रेस भीलों को कोकना से लड़ाना चाहती है, कांग्रेस भील गरासिया को कोकनी से लड़ाना चाहती है, कांग्रेस कोली महादेव आदिवासी जाति को डोंगर कोली से लड़ाना चाहती है, कांग्रेस वारली आदिवासी जनजाति को ठाकर आदिवासी जनजाति से लड़ाना चाहती है, कांग्रेस कोली ढोर को टोकरे कोली से लड़ाना चाहती है, कांग्रेस गमित को गमता से लड़ाना चाहती है, कांग्रेस गवित को पारधी से लड़ाना चाहती है, कांग्रेस कटकरी को धानका से और तड़वी को तैतरिया से लड़ाना चाहती है। आदिवासी की पहचान, जनजातीय समाज की पहचान, शेड्यूल्ड ट्राइब की एकता, इसको तोड़ने में कांग्रेस लगी हुई है। आदिवासी जातियों की एकजुटता कांग्रेस को फूटी आंख नहीं सुहाती। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे वक्त में महाराष्ट्र में रैली कर रहे हैं जब जम्मू कश्मीर की विधानसभा खास तस्वीरों की वजह से चर्चा में है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के समर्थन में प्रस्ताव पास होने के बाद कांग्रेस से ये सवाल किया जा रहा है वो इस मुद्दे पर अपना रुख क्यों नहीं साफ करती। प्रधानमंत्री जोर शोर से ये मुद्दा भी अपनी रैलियों में उठा रहे हैं। मैं कांग्रेस और यहां अगाड़ी वाले लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के एजेंडे को देश में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो। कश्मीर को लेकर अलगाववादियों की भाषा मत बोलो। याद रखो, तुम्हारे ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। और जब तक मोदी पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, कांग्रेस वाले तुम कश्मीर में कुछ नहीं कर पाओगे। कश्मीर में आप केवल और केवल बाबा साहब आंबेडकर का संविधान ही चलेगा। ये मोदी का फैसला है। दुनिया की कोई ताकत अब कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। आइए अब आपको महाराष्ट्र से दूर यूपी की रैली में ले चलें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया, अपनी सरकार की पीठ ठोकी। जाहिर है उनके निशाने पर रही समाजवादी पार्टी। क्योंकि जब इस सफाई गुंडे किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करेंगे तो ले घोसा, ले लात, ले जूता मार करके इनका चौड़ाई का उपचार भी कर सके। योगी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के गठबंधन को फ्लॉप घोषित कर दिया। सपा और कांग्रेस में एक प्रकार का तलाक सा हो गया है।
दोनों ने छोड़ दिया है। दोनों में फिर से वही खटपट शुरू हो गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इन्होंने आपके बीच में कहा था खटाखट खटाखट। बहनों और भाइयों, अब दोनों में खटपट शुरू हो गई। योगी आदित्यनाथ ने खास तौर पर समाजवादी पार्टी का जिक्र किया और एक पुराना नारा भी याद दिलाया। जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई, वहां बिटिया घबराई। महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश तक शुक्रवार को राजनीतिक वार हुए तो विपक्ष ने पलटवार भी किया। अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर रहे हैं, जनता को नहीं कर रहे हैं। कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे। वो यदि बटेंगे तो वोट बटेगा, कम होगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार खतरे में, उसकी कुर्सी खतरे में है। और इसलिए अखिलेश जी ने कहा कि जुड़ोगे तो जीतेंगे। वो भाजपा समाजवादियों पे आरोप लगा रही है, जो कुलदीप सेंगर को बचाने का काम करती है। माननीय उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद कार्रवाई होती है। वो भाजपा समाजवादियों पे आरोप लगा रही है, जो बीएचयू के भाजपा आईटी सेल के सदस्यों को बचाने का काम करती है। वो भाजपा आरोप लगा रही है, जो चिन्मयानंद का मुकदमा वापस लेती है। समाजवादियों पे आरोप लगा देने से भाजपा के पाप वो छुपने वाले नहीं है, कम होने वाले नहीं है।